गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब कि धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग धातु के यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत तरह के होते हैं, तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे हर प्रत्येक धातु में अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज मतलब कि प्रयोग के अनुसार हम प्रत्येक धातु में मैकेनिकल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए, यांत्रिक गुण को विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉय मिलाते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। जब दो या दो से अधिक धातु को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसी को बोला जाता है एलॉय। तो कोई भी मेटल जैसे जिंक है हमारा, या टीन है, या फिर फेरस है, इस मेटल के साथ जब हम कोई एलॉय मिलाते हैं तो जो बनने वाला मेटल होगा, जो बनेगा, उस मेटल में हमारा अलग तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होगा। तो अपने प्रयोग के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं धातुओं में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है, कितने तरह का होता है? तो पहला स्ट्रेंथ होता है, दूसरा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेनासिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, कंप्रेसिबिलिटी, डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। इसी सारे को हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल में इसी गुण को डेवलप करते हैं और फिर हम ज़रूरत के अनुसार से हम यूज में लाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा स्ट्रेंथ। पहला हमारा स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, नहीं, सामर्थ्य। तो स्ट्रेंथ बोलेंगे कि धातु का वह गुण, ताकतवर या सामर्थ्य कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई वजन उठाने के लिए सामर्थ्य है तो वह उस वजन को आसानी से क्या कर सकता है, उठा सकता है, क्योंकि वह उसके लिए सामर्थ्य है। उसी तरह वैसा धातु जो क्या करेगा, लोड को सहेगा, लेकिन लोड को सहने के बाद वो क्या करेगा, अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ। मतलब धातु का वह गुण जिससे यह आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना भार को सह सकता है, स्ट्रेंथ। भार को या बाहरी बल को आसानी से सहन कर सकता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब कि जब हम उस मेटल पे लोड डालेंगे तो वह उस लोड को क्या करेगा, रेसिस्ट कर लेगा, सहन कर लेगा, और अपने आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। जैसे ही हम उस बाहरी बल को हटाते हैं या फिर उस पे लोड को रहने ही देते हैं, फिर भी वो आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ। अगला है प्लास्टिसिटी, सॉरी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि धातु का वह गुण, जब हम किसी धातु के ऊपर लोड को डालेंगे तो क्या करेगा, अपने शेप एंड साइज में परिवर्तन लाएगा, अपने आकार में क्या करेगा, वह बदलाव लाएगा, और जैसे ही हम उस लोड को हटाते हैं तो वह पुनः वास्तविक स्थिति में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। धातु के इसी गुण को बोला जाता है इलास्टिसिटी। जैसे आप लोग पेन वगैरह देखे होंगे कि उसके अंदर स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब लोड डालेंगे तो क्या होगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोड को हटाएंगे तो वह वास्तविक लंबाई में वापस आ जाएगा। दैट मीन्स कि उस जो स्प्रिंग जिस मेटल का बना हुआ है उसमें क्या है, इलास्टिक गुण उपलब्ध है। इस कारण वह क्या होता है कि जब हम लोड डालते हैं तो वह आकार में परिवर्तन करता है, और जैसे ही लोड हटाएंगे वह वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। तो धातु का वह गुण जिससे किसी बाहरी बल लगाने पर वह अपनी आकार तथा आकार में परिवर्तन लाता है और बाहरी बल हटाने पर वह अपनी पुनः वास्तविक
स्थिति में वापस आ जाती है, आ जाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स कि अगर हम उस पर लोड डालेंगे, इलास्टिसिटी में क्या होता था कि लोड डालेंगे, आकार में परिवर्तन होगा, लोड हटाएंगे, फिर पुनः वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होगा? लोड डालेंगे, आकार में परिवर्तन करेगा, और जब हम लोड को हटाएंगे तो वह जो नए शेप को वह प्राप्त किया उसी शेप में वह उसी आकार में बना रह जाएगा, वह वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आएगा। दैट मीन्स कि वह नई आकृति को प्राप्त कर लेगा, उसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि धातु का वह गुण जिससे किसी बाहरी बल लगने पर वह अपने नए आकार को प्राप्त करता है, किंतु बाहरी बल हटाने पर वह पुनः वास्तविक स्थिति में वापस न आकर अपनी नई स्थिति को बनाए रखता है। प्लास्टिसिटी कहलाता है। दैट मीन्स जैसे हम कोई प्लास्टिक का सामान है, जैसे ये प्लास्टिक का मार्कर है, इस प्लास्टिक के मार्कर को अगर हम दो तरफ से लोड डालें तो क्या होगा? टूट जाएगा। और लोड हटाएंगे तो क्या जुटेगा? नहीं जुटेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि यह परमानेंट डिफॉर्म हो गया। इसी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। अगला है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, इस यांत्रिक गुण के अंदर, किसी भी धातु को जब हम पीटते हैं ठंडे अवस्था में या गर्म अवस्था में, जब पीटते हैं तो वह क्या करता है? फैलता है। या उसके ऊपर कुछ रोलिंग करते हैं, कुछ बॉल को रोल कराते हैं तो वह उससे क्या होता है? फैलता है। तो फैलने के इसी गुण को बोला जाता है मेलेबिलिटी। मतलब धातु का वह गुण जिससे इसे ठंडी अवस्था में या गर्म अवस्था में पीटने पर
फैलता हो या रोलिंग कर किसी पतली चदरे के रूप में बनाया जा सके, मेलेबिलिटी कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा कि धातु का वह गुण जो लोड को बिना आकार परिवर्तन किए सह सके, उसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। इलास्टिसिटी में क्या होता था कि हम जब किसी धातु के ऊपर लोड को डालेंगे तो वह नई आकृति में आ जाएगा, लेकिन जब हम लोड को हटाएंगे तो वह पुनः वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा, वो इलास्टिसिटी होता था। प्लास्टिसिटी होता था कि जब हम लोड डालेंगे तो वह परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो जिस नई शेप में आएगा उसी शेप में वापस रह जाएगा जब हम लोड को हटाते हैं। मेलेबिलिटी होता था कि इसे गर्म या ठंडा अवस्था में पीट कर किसी चदरे के रूप में या फिर रोलिंग करके एक पतले तार के रूप में उसको बनाया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया और समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।